पेपर लीक तो हर सरकार के कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो आम आदमी हो, कांग्रेस हो या मोदी सरकार हो, लेकिन इतना बड़ा विरोधाभास आज तक देखने को नहीं मिला। कहीं राजनीतिक पार्टियां इस छात्रों की आड़ में कहीं आग पर अपने हाथ तो नहीं सेक रही है। यूपी और पंजाब के चुनाव को लेकर प्रोटेस्ट 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 इस टाइम पर देश में 3 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जिधर देखो प्रोटेस्ट, सिर्फ प्रोटेस्ट। मोदी सरकार के खिलाफ हर तरफ विरोधा प्रदर्शन है। और इसी के साथ सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं? क्योंकि चारों तरफ प्रदर्शन है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक, बॉर्डर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो रांची हो, देहरादून हो, दिल्ली से लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या सरकार जनता की आवाज़ को अनसुना कर चुकी है? क्या सरकार इस समय नौजवानों, किसानों और विपक्ष की नाराज़गी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? या फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों के बीच छात्रों के मुद्दों ने राजनीति को नया मोड़ दे दिया है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आज देश की राजधानी दिल्ली 3 तस्वीरों में बटी नजर आई है। 3 तस्वीरें, 3 कहानियाँ और तीनों अलग अलग घटनाक्रम के पहलू है। सबसे पहले जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहाँ छात्र संसद की ओर बढ़े, आंदोलन। उसके बाद अफरा तफरी मची, टीयर गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, झड़प हुई, तस्वीरें सामने आई। पुलिस का कहना है उनके कई नौजवान घायल हुए। एक प्रेग्नेंट पुलिस अधिकारी की भी खबर सामने आती है कि उन पर पत्थर लगा। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हम पीसफुली मार्च कर रहे थे, पहले हमें मारा गया, हमें पीटा गया, उसके बाद विरोधाभास हुआ है उनके साथ और उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की, जहां किसान बड़ी संख्या में जुटे। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। वे एमएसपी की कानूनी गारंटी और व्यापार समझौतों को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो राहुल गांधी जी है, जो अभी तक इस प्रोटेस्ट में कहीं भी नज़र नहीं आए थे। कहा जाता है कि अभिजीत दिपके जो है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने कई विरोधाभास किए हैं राहुल गांधी को लेकर। तो वो अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि इसलिए राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। लेकिन जैसे ही छात्रों पर लाठीचार्ज होते हैं, वो छात्रों का जायज़ा लेने हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं, जंतर मंतर भी आते हैं और पीएम आवास के बाहर निकलकर, संसद से तुरंत बाहर निकलने के बाद वो पीएम आवास पर धरना देते हैं। तीसरी तस्वीर विपक्ष की है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे और सरकार पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है, और ये बात तो सब कह रहे हैं, आम आदमी भी कह रहा है, छात्र भी कह रहे हैं, हम भी जानते हैं कि एक लीडर जो है वो संसद में जनता उसे बैठाती है, राइट? तो बच्चों का अधिकार है अपने लीडर से बात करना। क्या लीडर बच्चों से बात नहीं कर सकता? जबकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। यानी 3 बड़े मुद्दे सामने आए, एक छात्रों का, दूसरा किसानों का और तीसरा विपक्ष का। इन तीनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार संवाद के जरिए समाधान निकालेगी या टकराव और बढ़ेगा? सरकार कहती है कि बैरिकेड सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन लोगों को कहना है कि बैरिकेड भीड़ को रोक सकती है, सवालों को नहीं। छात्र पूछ रहे हैं कि उनकी मांगों पर कब कार्रवाई की जाएगी। किसान पूछ रहे हैं उनकी आशंकाओं का समाधान कब होगा। और आम जनता इन सब घटनाओं को आने वाले चुनावों के संदर्भ में भी देख रही है। आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष पार्टियां छात्रों की आड़ में, किसानों की आड़ में क्या आने वाले चुनाव को टारगेट कर रही है? क्या आग में अपने हाथ सेक रही है? बताइए।